नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है जो इस बार आरबीएसई के लिए निर्धारित हुआ है, तो उसी कड़ी में जो कक्षा 10th के लिए सिलेबस चेंज हो चुका है और सत्र 21-22 के लिए कक्षा 10th का जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है, एनसीईआरटी निर्धारित हो चुका है। उसी की कड़ी में हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है अपनी क्षितिज 2। उसका पहला भाग है काव्य खंड। काव्य खंड का जो पहला अध्याय है, जो पहला चैप्टर है, वो है हमारे सूरदास जी, जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। तो आज हम इसी की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे इनके द्वारा रचित पद। तो इससे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी कौन थे? तो सूरदास जी कौन थे? सूरदास जी थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, जिनका जन्म हुआ था 1478 में। कहाँ पे? कि मथुरा के निकट रुणकता गांव या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। और चूंकि प्राचीन कवियों की या उस समय की, आज के समय में जैसे बर्थडे डेट लिखी जाती है, डे लिखा जाता है, तो ऐसा कुछ पहले कुछ भी नहीं था। तो लोग किस तरीके से करते थे? उनकी रचनाएं जो लिखी जाती थी, जो रचनाओं में जो भाषा होती थी, जो क्षेत्र होता था, उसी के अनुसार वो उसका अनुमान लगाते थे। तो ठीक इसी तरीके से सूरदास जी का भी जो जन्म है, तो एक किंवदंती के अनुसार तो मथुरा के निकट माना जाता है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में माना जाता है। तो आप ये दोनों ही लिखते हो तो दोनों ही सही माने जाते हैं। किसी तरीके से ऐसा नहीं कि यदि आपने ये लिखा तो गलत माना जाएगा, ये लिखा तो सही होगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। जो आपके बुक में दिया गया है, जो पुस्तक में दिया गया है, वो मानक होता है और वो दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये इनके गुरु थे। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये माना जाता है कि जन्म से ही अंधे थे। तो इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी ने, इन्होंने किसको? सूरदास जी को अष्टछाप, ये कवियों की सर्वाधिक उपाधि होती है, प्रसिद्ध उपाधि होती है, उन्हीं में इनका नाम अग्रणीय करवा दिया। वो मथुरा वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और अब मृत्यु कब हुई थी इनकी? सन 1583 में पाठसोली में इनका निधन हो गया था, इनका देहांत हो गया था। जो इनके प्रमुख ग्रंथ है, वो इनके प्रमुख मान्य ग्रंथ अब तक 3 ही सामने आए हैं। वो है, पहला है सूरसागर, दूसरा है हमारा साहित्य लहरी, और जो तीसरा आता है वो अपना सूरसारावली है। इनमें सबसे अधिक इनको लोकप्रियता जो मिली थी, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है, वो है सूरसागर। और इसमें भी भ्रमर गीत, जो गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ था, उसको भ्रमर गीत, उस संवाद को जो हुआ था उसको भ्रमर गीत का नाम दिया गया था। तो जो अतरंग चित्र है वो सूरसागर में ही छिता, जैसे ग्रामीण संस्कृति का, जो खेतीहर और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और जो सामाजिक वृत्तियों का चित्रण ही सूरदास जी की इनकी रचनाओं में मिलता है। चूँकि ये कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के पास में। तो वहाँ की भूमि जो ब्रज भूमि है, तो ब्रज भूमि में लोग सब कुछ किस पे डिपेंड थे? किस पे निर्भर थे? खेती और पशुपालन पर। तो इन्होंने भी क्या किया था भाई, जिस जगह में ये रहे थे, जैसा इन्होंने दृश्य देखा था, उसी को इन्होंने क्या किया है? अपनी कविताओं में या अपने काव्य में स्थान इसी को दिया है। तो स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण इनकी कविताओं में मिलता है। इसके अलावा वात्सल्य का कहाँ देखने को मिलेगा? जब माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है, तो वो वात्सल्य रस से भरपूर है। और श्रृंगार रस के ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिन्होंने इन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है। तो बाद की लीलाओं का भी इन्होंने वर्णन किया है। तो इन्होंने बड़ी तन्मयता से, सूक्ष्मता से उसका चित्रण किया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम कौन नहीं जानता है? सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि कृष्ण और गोपी का आपस में जो प्रेम था, वो एक सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की
सूरदास जी ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से जो सामान्य मनुष्य थे, जो ये जैसे निचले तबके के माने जाते हैं, उनको हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें एक जीने की ललक पैदा की। जैसे गाय, ये दूध बेचने वाले को, ऐसे दूध छाछ बेचने वाले अहीर जाति को, जैसे वो ग्वाला वगैरह था, तो उनको इतना से पहले दिया नहीं जाता था। तो इन्होंने क्या किया है, उनको इसी हीनता से उनको मुक्त किया और आगे बढ़ाया और उसमें जीने का उत्साह पैदा किया। जो अब चूंकि ब्रज भूमि के रहने वाले थे, तो इनकी प्रमुख भाषा कौन सी हो जाएगी, ब्रज भाषा। और कहीं कहीं इनकी रचनाओं में अवधी भाषा भी देखने को मिलती है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही एक श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है। कौन सी, ब्रज भाषा, जो उनकी कविताओं में मिलती है। अब जो आपके प्रस्तुत पद जो दिए गए हैं, वो इनके द्वारा इनके लोकप्रिय ग्रंथ कौन से, सूरसागर के भ्रमर गीत से आपके कितने 4 पद दिए गए हैं। जिसमें भ्रमर गीत क्या है, वास्तव में क्या है कि जब वहाँ से लेने के लिए आते हैं, कंस उनको लेने के लिए भेजते हैं कृष्ण जी को, तब कृष्ण जी जब मथुरा जाते हैं तो वो क्या करते हैं, गोपियों से वो वादा करके जाते हैं कि हम थोड़े समय बाद ही वापस आ जाएंगे। लेकिन वो मथुरा जाते हैं, जाने के बाद स्वयं ने लौटकर अपने प्रिय मित्र जब उद्धव जी के साथ में वो गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं। कौन सा संदेश, कि तुम निर्गुण ईश्वर की आराधना करो, योग भक्ति करो, तुम सगुण भक्ति को त्याग कर तुम निर्गुण भक्ति करो, तुम तपस्या करो। तब गोपियां एक तो वीर व्यथा में बहुत ज्यादा तो व्याकुल थी, और उद्धव जी के इस योग संदेश ने उनकी इस वीरा अग्नि को और भड़का दिया था। तो उद्धव जी ने खूब प्रयास किया था। अब तर्क वितर्क करने में, निर्गुण में ज्ञानी उद्धव जी को यदि ज्ञान के बल पर गोपियां तर्क वितर्क करती तो शायद उद्धव जी उनको हरा देते। लेकिन यह प्रेम की उपासिकाएं गोपियों के ऊपर उद्धव जी का ज्ञान का कोई जादू नहीं चला था। क्यों, क्योंकि गोपियां क्या करती थी, एकनिष्ठ निश्चल निस्वार्थ प्रेम करती थी। इसलिए, और प्रेम से ही, निस्वार्थ प्रेम करने से ही किसी को हम प्राप्त कर सकते हैं, छल कपट से नहीं। तो ठीक वैसे ही उद्धव जी ने क्या किया था, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की वीर वेदना को शांत करने का प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थी। क्यों, क्योंकि वो निश्चल प्रेम करती थी। इसलिए इस कारण उन्हें उद्धव जी का ये शुष्क संदेश, कौन सा, योग संदेश, उनको पसंद नहीं आया था। और तभी वहाँ पे एक भौरा आ पहुंचा। भौरे का क्या होता है, इस फूल से उड़कर उस फूल पर बैठना, यानी इसका संदेश उसको पहुंचाना। तो यहीं से, इस भौरे के माध्यम से ही इन पूरे पद का नाम जो गोपियों और उद्धव के बीच होता है, उसका नाम क्या पड़ गया था, भ्रमर गीत। यदि आपके प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हो कि जब उद्धव जी वहाँ योग संदेश लेकर आते हैं गोपियों के पास में, और उसी क्षण जब वो कह ही रहे होते हैं, उसी क्षण एक भौरा आता है, तो उस भौरे के माध्यम से ही वो गोपियां क्या करती है, उद्धव जी पर व्यंग्य बाण करती हैं, और इसी से इसका नाम क्या पड़ता है, भ्रमर गीत। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव जी पर बहुत व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में, अब सबसे पहले पद में क्या बताया गया है कि गोपियां शिकायत करती है कि यदि उद्धव जी ने कभी स्नेह किया होता, कभी स्नेह धागे से वो बंधे होते, तो वीर वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। पराई पीड़ कौन जानता है, यानी जिसको पीड़ा होती है वही अनुभव कर सकता है कि कितना दर्द हो रहा है। इन उद्धव जी ने तो कभी स्नेह किया ही नहीं, कभी प्रेम किया ही नहीं, तो ये भला क्या जानेंगे, ये भला किसको, ये प्रेम क्या होता है, भला ये क्या जानेंगे, इसकी अनुभूति इनको भला कैसे हो सकती है। ठीक है। और दूसरे पद में क्या बताया है कि गोपियों की यह स्वीकारोक्ति, गोपियों ने स्वीकार किया है क्या, कि उनके मन की इच्छाएं सारी की सारी मन में ही रहेगी। क्यों, क्योंकि वो अपने मन की बातें किससे करती थी, श्री कृष्ण से, और अब श्री कृष्ण तो है ही नहीं, तो उनके तो सारे मन की इच्छाएं मन में ही रह गई हैं।
और वो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को, अपने प्रेम को वो व्यक्त करती है। वहीं तीसरे पद में उद्धव जी की योग साधना को किसके जैसा बता देती हैं, उपमा दे देती हैं कि आपकी योग साधना कैसी है, कड़वी ककड़ी जैसा बताकर वो अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव जी को वो ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव जी को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास जी की लोक धर्मिता को दर्शाता है। यानी सूरदास जी ने क्या किया है कि गोपियों और कृष्ण के संवाद के साथ साथ एक प्रेम की परिभाषा क्या होती है, योग क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, इसके साथ साथ एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, इसकी सीख भी, यानी राजा के कर्तव्य क्या होते हैं वो भी इस लोक धर्मिता के माध्यम से बता दिया है कि सूरदास जी को लोक धर्मिता की भी अच्छी खासी पहचान थी। ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने रचनाएं केवल और केवल इनको ध्यान में रखकर ही की, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले पद की ओर। पहला पद क्या कहता है, पहले पद में क्या बताया था, ये देखो दृश्य से दृश्य भी दिख रहा है, देखो ये उद्धव जी हैं अपने यहाँ पे और ये सब गोपियाँ हैं। ठीक है, और जैसे ही ये इनके पास में संदेश लेकर आते हैं उसी समय एक बोरा भी आता है। ठीक है, और बोरे के माध्यम से ही गोपियाँ भी फिर उद्धव जी पर क्या करती हैं, व्यंग्य बाण करती हैं। ठीक है, तो आइए उद्धव, अब यहाँ उद्धव किसके लिए आया है, उद्धव जी के लिए। किसके लिए, उद्धव जी कौन थे, श्री कृष्ण के परम मित्र। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। एक तरफ से तो ये उसके ऊपर व्यंग्य यानी कटाक्ष कर रही है, क्या करना, कटाक्ष करना। क्या कटाक्ष करना, क्या व्यंग्य किया है कि तुम तो बहुत ही बड़भागी, बड़भागी है ना भाग्यशाली हो, तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो जो तुमने कभी प्रेम नहीं किया है, जो तुमने क्या नहीं किया है, कभी प्रेम नहीं किया है। क्या किया इन्होंने, इसके माध्यम से इसके ऊपर क्या किया है, कटाक्ष किया है कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुमने कभी प्रेम नहीं किया। अपरस, अपरस यानी दूर रहना, कभी भीगना ही नहीं, दूर रहना। किससे दूर रहे, अपरस रहत स्नेह तगाते, किससे, स्नेह तगाते यानी स्नेह रूपी धागे से। किससे दूर रहे तुम, प्रेम रूपी धागे से या स्नेह रूपी धागे से। तो रूपक अलंकार है यहाँ पे, स्नेह रूपी धागे से। तुम तो किससे दूर रहे हो, हे उद्धव जी तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम इस स्नेह रूपी धागे से क्या रहे हो, अपरस यानी दूर ही रहे हो, कभी इसको कभी तूने छुआ ही नहीं है। नाहिन और ना ही मन अनुरागी, और तुम्हारे मुंह में तो लगता है कि तुम्हारे मन में भी कभी प्रेम या अनुराग कभी आया ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी यानी तुम्हारे मन में भी कभी प्रेम नहीं आया, तुम तो उसी प्रकार अछूते रहे हो। अब आगे वो कैसे देती है इसको, जैसे उद्धव जी ने कि भाई किसके माध्यम से यानी क्या कहकर, यानी इनको किसकी उपमा दी है कि तुम किस प्रकार ऐसे अछूते रह गए। तो क्या कहती है वो कि पुरीन पात, पुरीनी यानी कमलिनी, तो कमल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। पुरीन पात यानी कमल के पत्ते, कमल जल में ही खिलता है, तो पुरीन पात रहत जल भीतर यानी कमल के पत्ते। ठीक है, जैसे ये तो आपका मानो कि ये आपका कमल, ठीक है, और इसके पत्ते इस तरीके से होते हैं जो, अब ये तो ऊपर रहता है पर ये बिल्कुल जल की सतह पर ऐसे रहते हैं, जल की सतह के ऊपर। तो यही कहा है कि पूरी न पात रहत जल भीतर, यानी कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, तो उनकी यानी किनकी, तारस यानी जल की एक भी बूंद, दे यानी कमल के पत्तों के ऊपर, दागी यानी एक भी उनके कमल, उन पत्तों के ऊपर एक जल में रहते हुए भी उसके पत्ते दाग रहित होते हैं, यानी कमल के पत्तों पे दाग नहीं पड़ता है। जबकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि घर पे जो सब्जियां लाई जाती हैं, चाहे पालक हो चाहे ये हो, अगर पानी के हल्के से भी छींटे रह जाते हैं तो वो काले काले हो जाते हैं, यानी दाग पड़ जाते हैं। जबकि कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी उसकी जो सतह होती है
कमल के पत्तों की जो सतह होती हैं वो बिल्कुल चिकनी रहती हैं, उनके ऊपर जल की एक भी बूंद का कोई भी दाग नहीं लिखता। तो तुम भी ठीक तो वैसे ही हो, कमल के पत्तों के जैसे। और किसकी दिए, और किसका उदाहरण दिया कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, यानी जिस प्रकार जल के भीतर, जल माह यानी जल के भीतर तेल की गागरी, गागरी यानी मटकी, यानी तेल लगा हुआ चिकना गड़ा, बूंद न ताको लागी। अब उस जल के भीतर अब इस चिकने घड़े को आप डालोगे तो इस चिकने घड़े के ऊपर क्या पानी की कोई भी बूंदे ठहर पाएगी क्या? नहीं ठहरती है। तो ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, यानी अपने ऊपर एक भी बूंद नहीं लगने देती है। उसी प्रकार तुम भी हर समय श्री कृष्ण के साथ में रहे मथुरा में, लेकिन फिर भी तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ उनके प्रति। ऐसा कैसे हो गया? तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। यानी वो उन्होंने ऐसा दिया है कि प्रेम करना तो हम गोपिकाओं का सौभाग्य है, तुम्हारे जैसा सौभाग्य नहीं है। तो आगे वो क्या कहती है कि प्रीति नदी तुम में तो इस प्रेम रूपी नदी में होती है क्या? नहीं होती है। तो यह रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी, वेद रहित आरोप लगाया। तो प्रीति नदी यानी तुम्हें तो इस प्रेम रूपी नदी में पाव न बोरियो, बोरियो यानी डुबोना, तुमने तो इस प्रेम रूपी नदी में कभी पांव भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, पांव डुबोना तो दूर। अब यहाँ जैसे एक तरफ से भाग्यशाली ऐसे बोलती तो दूसरी तरफ से ऐसे कि इसमें तो पांव डुबोना तो दूर, तेरी तो कभी दृष्टि भी इसके रूप पर नहीं पड़ी है। इस प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोना तो दूर, तुमने तो शायद इसके ऊपर कभी इसके रूप पर दृष्टि भी अपनी परागी ने नहीं पड़ने दी है, कभी तुम्हारी दृष्टि भी इस पर नहीं पड़ने दी तुमने। तो सूरदास, अब सूरदास जी गोपियों के प्रति कहते क्या कि गोपियों के माध्यम से कहलाते। ये तो सारे किसके भाव थे? सूरदास जी के थे, जो उन्होंने गोपियों के माध्यम से कहलवाए। सूरदास जी कहते हैं गोपियगरी अबला, यहाँ स्त्रियों के लिए अबला शब्द का प्रयोग किया जाता है, कमजोर निसहाय, उसके लिए। तो सूरदास जी अबला, हम बोरी, हम तो बोली वाली गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार फंसी हुई है। कौन सा उनसे किस प्रकार का लोभ है, लालच है, हमें किस प्रकार का है कि गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार गुड़ यानी गुड़ के क्या चिपकी हुई रहती है, चींटियाँ चिपकी हुई रहती है, ये तो आपने देखा ही है। और वो किस लोभ में रहती है? गुड़ के मिठास के लोभ में। तो जिस प्रकार गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार गुड़ के चींटियाँ चिपक जाती हैं और उनके पंख भी उस पर चिपक जाते हैं, फिर वो वापस हट नहीं पाती हैं, तो उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के लोभ, श्री कृष्ण के प्रेम में फंसी हुई हैं। अब हमसे वो प्रेम छूटता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से गोपियों ने अपने प्रेम को व्यक्त किया है और उद्धव जी के ऊपर व्यंग्य बाण किया है कि उन्होंने कभी प्रेम का अनुभव ही नहीं किया है। तो यहाँ भाषा कौन सी हो जाएगी बेटा अपने? यहाँ भाषा होगी अपनी कौन सी? ब्रिज भाषा। ये कौन सी भाषा है? ब्रिज भाषा। ठीक है, तो सरल सहज साहित्यिक अपनी ब्रिज भाषा का प्रयोग है। ठीक है, एक तो इसमें रूपक अलंकार है, एक स्नेह तगा, इसमें रूपक अलंकार है, और केवल वर्ण की आवृत्ति है, और केवल वर्ण की आवृत्ति होती है तो वह कौन सा हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि ये प वर्ण की आवृत्ति एक से दूसरी बार आते ही, तो प वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा? अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, और इसके अलावा उपमा अलंकार है। कहाँ पे है उपमा अलंकार? यहाँ पे गुड़ चाटी ज्यों पागी, यानी उन्होंने अपने प्रेम को किस प्रकार पढ़ावा बताया है कि जिस प्रकार गुड़ चींटियाँ फंसी हुई रहती उसी प्रकार हम भी फंसी हुई हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है, और रूपक अलंकार है। ठीक है, और किसका, कौन से शब्दों का? तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग, जैसे तद्भव शब्द जैसे गागरी है, बोरियो है, ये अपने क्या है? तद्भव शब्द है।
स्नेह है, ये आपके कौन सा हो जाएगा, रस है, ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने दूसरे पद की ओर। दूसरा पद क्या कहता है, दूसरे पद में गोपियों ने क्या कहा कि मन की मन ही मांझ रही। अब यहाँ पे गोपियों ने क्या स्वीकार किया है कि हमारे मन की क्या रह गई है, अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं कहाँ रह गई हैं, मन के भीतर। मन की अभिलाषा या इच्छाएं कहाँ रह गई, मांझ यानी भीतर ही रहना। हम किसी को नहीं कह पाते अपने मन की बात, तो कहाँ रह जाती है, अपने भीतर ही रह जाती है। तो वो कहती हूँ उद्धव जी से, है उद्धव अब बता तो जरा, कहिए जाए कौन पे उदो, हे उद्धव अब तुम ही बताओ, हम जाकर हमारे मन की इस पीड़ा को किससे कहे, कौन यानी किससे कहे। अब हमारी पीड़ा सुनने वाला कौन है, ना ही नहीं कह सकते, परत यानी दूसरों को, हम किसी दूसरों को हमारे मन की बात तो नहीं कह सकती है, तो तेरे से तो बिल्कुल ही नहीं, यानी उद्धव जी को वो दूसरा मानती थी इसलिए। तो अवधि आधार आस आवन की, यह देखो कितना अच्छा अनुप्रास अलंकार है, अवर्ण की आवृत्ति। तो वो गोपियाँ कहती हैं कि देख उद्धव, श्री कृष्ण जी अब जब यहाँ से मथुरा गए थे तो हमें वो अवधि बता कर गए थे कि हम इतने समय में लौट आएंगे। तो जिस अवधि बता के गए थे उसी अवधि के आधार पर ही, भाई इतने समय में इतना टाइम दिया तो हमने वेट कर लिया। ठीक वैसे जैसे अभी के 10वीं और 12वीं के बच्चे किसका वेट कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम डेट आने का। ठीक है, तो उसी अवधि के आधार पर ही। तो लेकिन मेरा तो यहाँ 10वीं 12वीं के बच्चों से यही गुजारिश है कि उस अवधि का आप इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। समय कभी कहकर नहीं आता है और समय का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। तो आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। गोपियों के जैसे अवधि के आधार पर मत कीजिए। जैसा धोखा गोपियों के साथ हुआ है वैसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ आपको। तो अवधि आधार आस आवन की, तो गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण ने जो अवधि बताई थी उसके आधार पर ही आस आवन की, आस यानी आशा, कौन सी आशा, कि वो वापस आएंगे। और 12वीं के बच्चों और 10वीं के बच्चों, आपको ये वेट करना ही नहीं है कि आपके एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड होंगे। बिल्कुल पोस्टपोन्ड तो हो गए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपको प्रमोट किया जाएगा ऐसी आशा आप रखना ही मत। ठीक है, तो गोपियों ने भी कैसी आशा रखी है, श्री कृष्ण के वापस आने की आशा, आवन की यानी आने की आशा के आधार पर ही, यानी इतने समय की जो अवधि दी थी, जो उन्होंने समय दिया था, अवधि यानी जो समय दिया था उसके आधार पर ही हमने क्या सहन किया, तन की मन की बीथा यानी व्यथा, शरीर की पीड़ा, सही यानी सहन की, हमने उस पीड़ा को सहन किया। अब भला हम क्यों सहन करें। और तुम्हारे इस योग अभिन जोग संदेशिनी, अब तुम्हारे इस योग संदेश कर तो सुनी यानी सुन कर तो वीरहीणी, यानी जो वीर व्यथा में, जो किसी की याद में व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, तो उसको बोला जाता है, अगर कोई वो युवती है तो वीरहिणी बोला जाता है, और कोई युवक है तो उसको बोला जाता है वीरही। ठीक है, तो हम वीरहणियों की, यानी वीरहणियाँ यहाँ कौन है, हम गोपियों की क्या, विरह यानी विरहा अग्नि, दही यानी जलना, हम तो हमारी विरहा अग्नि तो और ही जल उठी हैं। ये उद्धव, तुम्हारा ये योग संदेश हम नहीं सुन सकती है। अब आगे क्या कहती है वो देखो, कि भी जिनसे हमें थोड़ी बहुत भी सहायता की आशा रहती है, और अगर वही आपके ऊपर जुल्म कर दे तो क्या होता है। तो यही यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि चाहती हुती यानी थी, चाहती थी, हम क्या चाहती थी, गुहारी यानी जिनसे हम करुण पुकार करना चाहती थी, जीते ही थे यानी जिनसे,
जिनसे हम करुण पुकार करना चाहती थी, उतते धार भई, उधर से ही इस योग की प्रबल धारा बहा दी। हमें तो लगा था श्री कृष्ण जी अपने वापस आने का कोई संदेशा भेजा होगा, और उतते यानी उन्होंने, और यहाँ उतते किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। अब उन कृष्ण जी ने हमारे लिए ऐसी योग की प्रबल धारा बहा दी। अब हम किधर जाए, किसको कहे, किसका सुने, किस पे विश्वास करे उद्धव जी? तो सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां योग संदेश को सुनकर पूरी तरीके से वो बौखला जाती हैं। तो वो कहती हैं कि अब धीर धरई क्यों, अब हम और धीर यानी धैर्य, अब हम हे उद्धव अब तुम ही बताओ, अब भला हम और धैर्य धारण क्यों रखें, अब हम और धीरज क्यों रखें? मर ज्यादा न लई, श्री कृष्ण ने तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी है। लही यानी रखी, उन्होंने तो जो प्रेम की मर्यादा थी वो सारी प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी। प्रेम की मर्यादा क्या होती है? आपसी समर्पण और विश्वास। जो त्याग, जो समर्पण, जो प्रेम होता है वो दोनों तरफ से यदि समान रूप से रहता है तभी प्रेम होता है। हमने तो हमारी तरफ से पूरा रखा, अब श्री कृष्ण जी ने उस मर्यादा को नहीं रखा है, तो अब हम भला धैर्य धारण क्यों रखें? अब तुम ये बताओ उद्धव, अब हम किधर जाए? तो यहाँ गोपियों ने क्या व्यक्त किया है? अपने मन की एक निष्ठ प्रेम को व्यक्त किया है जो उन्होंने श्री कृष्ण के भीतर किया था। अब यहाँ पे भाषा कौन सी अपनी ब्रिज भाषा है, और ब्रिज भाषा के अलावा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देखो, एक तो मन की मनी, एक तो इसमें है म वर्ण की आवृत्ति, और इससे सुनी सुनी शब्द की आवृत्ति, और अर्थ समान हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पद की ओर। तीसरा पद क्या कहता है, आइए देखते हैं। तीसरे पद में गोपियों ने क्या कहा है? अपने आप श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को यहाँ उन्होंने और भी ज़्यादा व्यक्त किया। क्या कि हमारे हरि, उन्होंने श्री कृष्ण को कैसा बता दिया है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हमारे हरि, हरि यानी किसके लिए आया यहाँ? श्री कृष्ण के लिए। हमारे लिए तो हमारे हरि किसके समान है? किसके समान है? हारिल की उस लकड़ी के समान है। अब यहाँ हारिल किसके लिए आया है? एक जैसे ये तोते की प्रजाति का पक्षी होता है, एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रखता है, और उसको वो किसी भी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है, चाहे वो आंधी तूफान वगैरह कुछ भी हो तो वो उसको छोड़ता नहीं है। तो ठीक वैसे ही गोपियां भी आज श्री कृष्ण को कैसा बता देती है कि हमारे लिए भी हमारे हरि कैसे हैं? वो मान लेती है। कैसे मान लेती है? उस हारिल की लकड़ी के समान। जिस प्रकार हारिल अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ इसमें देखो अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। मान लिया ना, इसलिए कैसा मान लिया कि उनको ही लकड़ी मान लिया, हारिल की लकड़ी। तो जिस प्रकार वो भी रात दिन आंधी तूफान वर्षा कितना ही वो नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी मन से क्रम से वचन से, यानी मन क्रम वचन, मन से कर्म से और वचन से नंद नंदन किसके लिए? श्री कृष्ण को। उर यानी हमारे हृदय में, हमने हमारे हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता से उनको ये हमारे हृदय में करी पकड़ी यानी बसा लिया है। हमने उनको हमारे हृदय में कैसे? मन से कर्म से और वचन से श्री कृष्ण को ही हमारे हृदय में दृढ़ता से उनको बसा लिया है। उनको हम किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाली नहीं है। हम तो क्या करती हैं? जागत सोवत स्वप्न, यानी जागते सोते सपने में, दिवस निशी, दिवस यानी दिन, निशी यानी रात, दिन रात हम तो क्या करती है? कान्हा कान्हा जकरी, हम तो कृष्ण कृष्ण ही क्या करती रहती है? रटती रहती है। दिन रात, रात जागते सोते सब दिन रटती रहती हैं, रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो हे उद्धव जी, ए उद्धव तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर तो ऐसा लगता है कि ज्यों कड़वी ककड़ी, यानी जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाते ही मुंह कसेला हो जाता, तुरंत
थूक देने का मन करता है, तुरंत थूक देता है अगर अपन कोई कड़वी चीज़ खाते हैं। तो ठीक वैसे ही तुम्हारा ये योग संदेश भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही है, और हमें भी तुरंत इसको त्यागने का मन कर रहा है, हमें इसको ग्रहण नहीं करना है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, यानी योग संदेश को किसके समान बता दिया है? कड़वी ककड़ी के समान। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार आ जाएगा आपके? उपमा अलंकार। सु यानी आप, ये गुजराती शब्द है। सु तो व्याधि यानी रोग। हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसको हमने ना तो किसी को होया हुआ देखा, ना किसी को होया हुआ सुना, और ना कभी हमारे खुद के हुआ तो हम अनुभव करते। यानी हे उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसको हमने ना कभी देखा, ना सुना और ना ही अनुभव किया। रोग किसको बताया गोपियों ने? योग संदेश को। या कौन से व्याधि की या कौन से रोग की बात हो रही है? किसकी? योग संदेश की। किसकी? योग संदेश को वो एक तो बीमारी बता देती है, ऐसी बीमारी जो उन्होंने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं और कभी अनुभव ही नहीं की, और कड़वी ककड़ी बता देती है। ये दो प्रकार की उपमा उन्होंने किसके लिए दी है? किसके लिए? योग संदेश के लिए। फिर वो आगे कटाक्ष करती हुई, व्यंग्य करती हुई क्या कहती हैं? श्री कृष्ण के ऊपर ही, यह तो सुर तिन्ही यानी उनको ही, तिन्ही यानी उनको ही, ले सौंपो, उनको ही ले जाकर सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन कैसे हैं? चक्री। चक्री यानी चंचल है, चारों दिशाओं में है, यानी कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, एक जगह स्थिर रहते ही नहीं है। तो उनको ले जाकर सौंपो, यानी तुम्हारे स्वामी को ले जाकर सौंपो, तुम्हारे मित्र को ले जाकर सौंपो। हमारे पास भला क्यों लेकर आए? हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती है और उन्हीं से करती रहेगी। तुम्हारे इस योग संदेश को या उन तुम्हारे मित्र के कहने पर भी हम उनसे प्रेम करना भूल नहीं सकती हैं। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव जी को निरुत्तर कर दिया था। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? अब देखिए चौथा पद। चौथा पद क्या कहता है? चौथे पद में गोपियाँ क्या कहती हैं? ओहो, फिर वो उसके ऊपर देखो, अब वो जैसे प्रेम की उपासिकाएं थी, और जो एक निश्चल प्रेम करता ना, तो वो किसी तरीके से वो दूसरी चीज़ों को स्वीकार करता नहीं है। तो वो क्या कहती हैं यहाँ पे? इनको क्या बोलती हैं? उद्धव जी को कहता है कि ओहो, लगता है कि आपके प्रिय मित्र यानी हमारे हरि अब वहाँ गुरु जी के पास कोई अन्य राजनीति पढ़ने चले गए, वहाँ के राजा बन गए। तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि हरि है, यानी श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ी है। हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पता नहीं किस गुरु से कोई राजनीति पढ़ ली है। यानी अब यह राजनीतिज्ञ, जो वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी है, यानी आप समझ लीजिए कि सूरदास जी के समय भी कुछ ऐसा ही था, और वो का वो परिप्रेक्ष्य, वो का वो दृश्य आज भी हमें देखने को मिलता है राजनीति में, कि कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो आज अगर उस समय की स्थिति को आज के समकक्ष रख के देखें तो आज के हालात तो कुछ ज़्यादा ही खराब हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोपियाँ भी कुछ ऐसा ही कह रही हैं कि राजनीति, हमें तो ऐसा लगता है कि आपके मित्र ने राजनीति पढ़ ली है, इसीलिए समुझी बात कहत मधुकर के। अब यहाँ मधुकर किसके लिए आया? उद्धव जी के लिए। यानी हे उद्धव, तुम क्या कहना चाहते हो? अब हम सब समझ गए हैं। अब हमें समझ में आ रहा है क्या कि तुम्हारे गुरुवर ने, तुम्हारे मित्र ने राजनीति पढ़ ली है, समाचार सब पाए, और हमें सब समाचार पता चल गया है। हमें सब पता चल चुका है कि बात क्या है, वो क्या चाहते हैं। अब वो क्या कहती है कि एक तो बहुत पहले से ही चतुर होते, एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर तो वो थे ही। श्री कृष्ण को तो चतुर बोला जाता है ना, श्री कृष्ण नागर यानी चतुर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो यहाँ गोपियाँ भी कहती है एक तो वो पहले से तो बहुत ही चतुर थे ही, पहले से ही थे, और अब लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़े हैं, और अब लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनके हमें तो लगता है कि उनकी बुद्धि उन गुरु के ग्रंथ को पढ़ लेने से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जो हम जैसी प्रेम की उपासिकाओं के लिए क्या भेजा?
जोग संदेश यानी योग संदेश पठाए यानी भेजा। हमें तो लगता है कि आपके प्रिय मित्र की बुद्धि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए ये योग संदेश भेजा है। फिर वो उद्धव के ऊपर कटाक्ष करती, व्यंग्य करती है, उद्धव तुम क्या काम किए हो, तुमसे अच्छे तो पहले के लोग थे, हे उद्धव भले लोग आगे के पुराने जमाने के लोग, प्राचीन समय के लोग तुमसे तो काफ़ी अच्छे थे, पर हित जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए, लाभ के लिए अच्छे थे। डोलत धाये यानी घूमते थे, इधर उधर जाते थे यानी घूमते फिरते थे, यात्राएं करते थे, क्या एक दूसरे का हित करने के लिए, दूसरे लोगों का हित करने के लिए। एक तुम हो जो हमारे लिए ये योग संदेश लेकर आए हो। तुमसे तो वो पुराने जमाने के लोग ठीक है जो दूसरों का भला करने के लिए घूमते, अब अपने मन फेर पाइए। अब तुम चाहे ये योग संदेश लाए हो तो तुम ही ले जाओ, तुम अगर संदेशा लेकर आए हो तो जाते समय हमारा भी संदेशा ले जाओ। क्या कि अब अपने मन फेर पाइए, हम तो हमारा मन जो हमारा था वो हम फिर से पाइए यानी फिर से पाना चाहती हैं। चलत जो जाते समय जू होते चुराए, जो जाते समय आपके मित्र हमारे मन जो चुरा के लेके चले गए थे, जो जाते समय यहाँ से चुरा के लेके चले गए थे, हमें तो हमारा वो मन वापस चाहिए। देखो यहाँ गोपियों की चतुराई सिद्ध होती है, देखो और कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें हमारा मन वापस चाहिए जो श्री कृष्ण ले गए थे। इन पंक्तियों से पता चलता है कि गोपियाँ कितनी निपुण थी तर्क वितर्क करने में। अब आगे क्या कहती है वो, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। अब और अन्याय स्वयं ही, आपुन यानी स्वयं ही वो और अन्याय क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में, जे और अनिति। एक तो उन्होंने यहाँ से गए थे, अपना वादा किया था, नहीं आए तो अन्याय ही किया, जाकर भी अन्याय किया, और वहाँ जाकर फिर से हमारे लिए योग संदेश भेजा है तो और अन्याय उनसे मत करवाओ। राज धर्म तो यह है सूरदास जी अंत में लोक धर्मिता, यानी एक राजा का क्या कर्तव्य होता है यहाँ गोपियाँ बताती हैं कि अपने राजा जी को जाकर बोल देना, राज धर्म तो यही है। राजा का धर्म क्या होता है, जो प्रजा न जा ही सताए, जो किसी प्रकार अपनी प्रजा को नहीं सताए, वास्तव में वही सच्चा राजा होता है। और एक राजा का धर्म भी यही होता है कि वो प्रजा का हर तरीके से ख्याल रखे। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे गोपियाँ भी, गोपियों के मुख से सूरदास जी ने कहलवाया है, तो ये इनकी लोक धर्मिता को दर्शाता है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार इस संपूर्ण पद में ये सूरदास जी की लोक धर्मिता को दर्शाता है। और दूसरा यहाँ गोपियों की वाक चातुर्यता सिद्ध हुई है। और अनुप्रास अलंकार, अब तो हो गया नहीं, जैसे वर्ण की आवृत्ति है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है ये। और दूसरा यहाँ पे व्यंग्य किया हुआ है, तो व्यंग्य शैली भी है, ठीक है, इस तरीके से आपके ये। तब इनके देखो प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर में देखो, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान क्या कहने में व्यंग्य क्या निहित है कि प्रेम करना सौभाग्यशाली, प्रेम करना सौभाग्य होता है, हर एक के बस की बात नहीं होती है, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। तो उद्धव जी को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य क्या है कि उद्धव जी का ऐसा भाग्य नहीं है कि उनको प्रेम नसीब हो, ये तो हम गोपियां हैं सौभाग्यशाली जिनको प्रेम प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा देखो, उद्धव जी के व्यवहार की तुलना किस किस से की है, तो उद्धव जी के व्यवहार की तुलना किससे की थी, एक तो कमल के पत्ते से, वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगी लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, ठीक है। एक तो कमल के पत्ते से और दूसरा किससे, वो तेल की गागरी, तेल की गागरी या तेल की मटका लिख सकते हैं अपन, तेल की मटकी, ठीक है। फिर गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव जी को उलाने दिए हैं, यानी उनको ताने दिए हैं कि प्रेम करना तो हम सौभाग्यशाली गोपियों की बात है, तुमने तो कभी प्रेम को अनुभव किया नहीं है, तुम्हें तो इस प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोना तो दूर,
तुम्हारी तो कभी इसके ऊपर दृष्टि भी नहीं पड़ी है, तुम भला इसको कैसे समझोगे। ठीक है, यहाँ कौन कौन से उदाहरण दिए थे, यहाँ पे इसी तरीके से दिए ना। ठीक है, एक तो ये और फिर ये कि भाई हमने तो कि आपके योग संदेश को सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे लिए कभी काम का ही नहीं है। ठीक है, चौथा देखिए कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया था। यानी श्री कृष्ण जी मथुरा गए थे तो उनके विरह में, उनके याद में गोपियां पहले से ही व्याकुल थी, और जब उद्धव जी ने आकर बोला कि तुम श्री कृष्ण को भूलकर इस योग संदेश को अपना लो, तुम निर्गुण भक्ति की उपासना करो, निर्गुण भक्ति करो, तो उनकी विरह अग्नि और भी भड़क उठी थी। ठीक है, फिर पांचवा देखिए कि मर्यादा न लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी मर्यादा नहीं, यानी प्रेम की मर्यादा या किसी भी रिश्ते की मर्यादा हो तो उसको दोनों तरफ से निभाया जाना आवश्यक होता है, जबकि यहाँ पे दोनों तरफ से निभाया हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि गोपियों ने तो अपना पूर्ण समर्पण दिया था, गोपियों ने तो अपना पूर्ण समर्पण विश्वास सारा उनके प्रति किया था, जबकि श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं रखा था, इसलिए वो उस मर्यादा की बात कर रही है। छठा देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। एक तो उनको हारिल की लकड़ी बताकर, नहीं पहले दूसरे पद में बताती है कि हमारे तो मन की अभिलाषाएं मन में रह गई, हम किसी दूसरों से हमारे मन की बात नहीं कह सकते। ठीक है, फिर उनको हारिल की लकड़ी बताकर मन से वचन से दृढ़ता से दृढ़ पूर्वक उनको हमारे हृदय में बसा रखा है। जो दूसरे और तीसरे पद में बताया गया है वो अपने को यहाँ पे लिखना है। सातवां देखिए कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को, यानी श्री कृष्ण जैसे लोगों को देने की बात की है, जिनके मन चंचल रहते हैं, चारों दिशाओं में चलायमान रहते हैं, ऐसे लोगों को। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण क्या था। उन्होंने योग साधना को कैसा बता दिया, एक तो बता दिया कड़वी ककड़ी बताकर उसको त्याग दिया, और दूसरा क्या कैसा बताया था, व्याधि के समान, कि इसको हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए ये तुम्हारा योग संदेश किसी काम का नहीं है, इसको हम जैसी उपासिकाएं इसको लेकर क्या करेगी। ठीक है, 9वां देखिए, प्रश्न संख्या 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, अपनी प्रजा का हर तरीके से ख्याल रखे, कल्याण के बारे में सोचे, प्रजा का हित सोचे। 10वां है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है, कि भाई कृष्ण जी सबसे पहले गए, ये तो उन्होंने सहन कर लिया, चलो इतने टाइम में वापस आ जाएंगे, फिर वापस नहीं आकर जब उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया कि हमें भूल जाओ और निर्गुण भक्ति करो, तो ये उनको होता नहीं, हजम नहीं होता। कहने की बात वो हो गई कि भाई प्रेम की उपासिकाएं थी तो उनको ये सहन नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से समर्पित थी, इसलिए तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो वहाँ चले गए हैं, राजा बन गए हैं तो अब तो उनके पास में बहुत सारे ऐसे होंगे जो उनकी देख रेख करने वाले होंगे, उनको बड़ा पद मिल गया होगा, उन्होंने शायद गुरु ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, चतुर तो वो पहले से थे ही, अब लगता है उन्होंने राजगुरुओं ने कोई उनको ग्रंथ पढ़ा दिए होंगे, तो वो अब वो वापस लौट कर आएंगे नहीं। पहले के जो कृष्ण थे अब वो उनमें पहले जैसे दिखाई नहीं देते हैं, तभी तो हमने इतने सारे संदेशे भेजे, तो संदेशा का भी किसी का भी जवाब नहीं दिया, और हमारे लिए ऐसा योग संदेश भेजा है, तो इसके कारण वो अपना क्या कर लेती है, मन वापस लेने की बात कह देती हैं। 11वां देखिए कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। ये जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। वैसे हमने जो चारों पद पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर हम देखे जाए तो कहीं पे भी उद्धव जी क्या कहते हैं इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, सभी जगह गोपियों के ही जो तर्क दिए हैं गोपियों ने उसी का ही
वर्णन किया हुआ, तो इस आधार पर सिद्ध होता है कि भी गोप्य, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएंगे। साथ में बने रहना है, जो भी दिया गया है वो आपको पाठोत्तर, रचनात्तर, अभिक्रिया वगैरह है वो सारा आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।